दोस्तों अगर आप एक इंजीनियर हैं और सरकारी नौकरी में अपना करियर जो है वो बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आया है। क्योंकि यूपीएससी ने जारी कर दी है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें कुल 474 पद जो है वो मेंशन किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही परीक्षा जो आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑफिसर बनाती है। ये एक ऐसा पद है जहाँ मिलती है रुतबा, सम्मान और लाखों की सैलरी के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भर की सुरक्षा, क्योंकि इसमें जो एकोमोडेशन से लेके हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है आपको। और इस भर्ती का नाम जो है वो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 लिखा गया है। जैसे इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी जो बड़े बड़े विभागों में लगते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे इंडियन रेलवेज, सीपीडब्ल्यूडी जैसे स्टेट के पीडब्ल्यूडी, वैसे सेंट्रल का पीडब्ल्यूडी होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। दूसरा इसमें सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें भी जाते हैं। इंडियन ऑर्डिनेंस इंस्पेक्ट्री जो होती है, जो भारत सरकार के जो आर्मर्ड फोर्सेस है उसके लिए जो हथियार वगैरह बनाते हैं, उसमें भी ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वहाँ भी जाते हैं। वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, डिफेंस इंजीनियरिंग सर्विसेज और पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज। यानी चयन होने के बाद आप बनेंगे भारत सरकार के एक उच्च अधिकारी, एक ऐसा इंजीनियर जो देश के विकास में सीधा सीधा योगदान देता है अपना दोस्तों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज़ जो इंजीनियरिंग के अंडर ही आती है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता, वो इसमें जो उम्मीदवार के पास जो वो इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। इसमें दोस्तों एज लिमिट 21 से 30 वर्ष तक रखी गई है। और इसमें जो कैटेगरी के लोग हैं उनको रिस्पेक्टिवली एससी और एसटी को 5-5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाती है। इसमें जो हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप है, उनको जो 10 साल की छूट मिलती है इसमें आयु में। इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है सर, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। इसका लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर है। तो इसका जो आवेदन वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी ऑनलाइन, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट फर्स्टली प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है, प्री एग्ज़ाम, वो होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें कि आपको एक ऑप्शन टिक करना होता है। सेकंड एग्ज़ाम अगर उसको क्वालिफाई कर जाते हो आप, तो उसमें सेकंड एग्ज़ाम जो है वो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम में आपको डिस्क्रिप्टिव, आपको लिख के आंसर देने होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आपको लिख के आंसर देना है, तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है। फिर उसका फाइनल जो है वो इंटरव्यू। तो जो प्री प्री एग्ज़ाम में उसके जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होते हैं मेरिट लिस्ट में। मेरिट के लिए मेरिट के लिए आपके जो इंटरव्यू और मेंस एग्ज़ाम होता है, उसी के बेस पे आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होती है। और इसकी जो पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है आगे, वो आपका 200 मार्क्स का होता है। इसमें जो प्री होता है, प्री 500 मार्क्स का होता है। इसमें जो प्री होता है इसमें 200 क्वेश्चन जो आपके जनरल स्टडी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। और पेपर 2 होता है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर, आपके 300 मार्क्स के। तो कुल 500 मार्क्स का जो होता है वो प्री एग्ज़ाम होता है। इसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको मेंस में बैठना है। और 2 पेपर होते हैं इसमें, 300 का एक पेपर होता है, 2 एक पेपर 300 का दूसरा, तो 600 का मेंस होता है इसमें, 600 मार्क्स का। तो फाइनल जो पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू जिसको आप बोल सकते हो, वो होता है आपका 200 मार्क्स का। तो जो अंत में जो मेरिट है वो मेंस और इंटरव्यू को मिला के इसकी जो कंबाइंड मेरिट बनती है। इसका सिलेबस है वो तो आपको करंट अफेयर, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, एथिक्स एंड वैल्यूज़, वो आपको पता ही होगा आपके रिस्पेक्टिव फील्ड में आपने जो किया है। इसकी जो सैलरी है सर, इसकी सैलरी जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो लेवल 10 रखा गया है। इन ऑफिसर ए ग्रेड का है 7th सीपीसी में, तो 1,77,500 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी दिखाई गई है इसमें। तो लगभग 1.5 लाख रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी इनिशियली। और जब तक ग्रेड पे लगेगा तब तक आपकी सैलरी जो है वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये होने की संभावना है। इसकी जो पोस्टिंग जो होती है वो अधिकारी के रूप में होती है। और जहाँ आपकी जिम्मेदारी होगी भारत की जो अलग अलग बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट है उसमें अपनी जो आपकी सेवाएं देनी है। इसका जो अभी तक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो फरवरी तक एक्सपेक्टेड कर रखा है इन्होंने, कि फरवरी में प्री प्री एग्ज़ाम लेंगे। और जून जो 2026 में एक्सपेक्टेड कर रखा है, इंटरव्यू अक्टूबर 2026 में। तो अभी से आप तैयारी कर सकते हो। इसकी जो फीस है, जनरल कैटेगरी के लिए 200 है, मेल्स के लिए, फीमेल के लिए कोई फीस नहीं, SC ST कैटेगरी PWD के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई।
दोस्तों ये मौका इंजीनियरिंग के लिए एक सपना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज लगती है तो वो एक क्लास अधिकारी होते हैं, उनके 5 से 6 साल बाद हर 5-6 साल में प्रमोशन होती रहती है, सेक्रेटरी लेवल तक जाते हैं वो। तो इसलिए सैलरी स्ट्रक्चर तो बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए देर ना करो और अभी अपनी तैयारी के लिए इसमें डट जाओ। जय हिंद।